डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, आप लोगों को मालूम है कि इस समय कोरोना का समय चल रहा है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पठन पाठन जारी रखने के लिए 20 मई से ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ होने जा रही हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज से हर विषय की वीडियोस ग्रुप पर डाली जाएंगी। आप हर विषय की वीडियो को ध्यान से पढ़ें, अपनी कॉपी किताब जो है विषय से संबंधित उनको परचेज कर लें और विधिवत पढ़ाई को प्रारंभ कर दें, नोट्स बनाना प्रारंभ कर दें। क्योंकि पता नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस कब से चल पाएंगी, अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। तब तक आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। जैसा कि आपको विदित है, अंग्रेजी विषय में 100 नंबर का प्रश्न पत्र आता है और इस बार आपका जो कोर्स है, सिलेबस है, वो चेंज हो गया है। सीबीएसई की तर्ज पर सीबीएसई वाली किताबों को इस बार इंटरमीडिएट के कोर्स में शामिल किया गया है। तो 2 किताबें आपको परचेज करनी है। एक तो हॉर्नबिल क्लास 12 और दूसरी परचेज करनी है स्नैपशॉट्स क्लास 12। इन किताबों को अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। चैप्टर्स की थीम को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। ग्राफ वाइज, लाइन वाइज चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, तभी आपकी समझ में आएगा। सबसे पहले मैं ग्रामर की तरफ आगे बढ़ रहा हूं और ग्रामर पढ़ने से पहले बहुत अधिक आवश्यक होता है ट्रांसलेशन के लिए, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। क्योंकि जितनी आपकी ट्रांसलेशन मजबूत होगी, आप उतने ही अधिक अच्छे तरीके से इंग्लिश को समझ सकेंगे। और ट्रांसलेशन को सीखने के लिए आवश्यक होता है नॉलेज ऑफ टेंस, टेंस का ज्ञान। तो टेंस आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो मैं अपनी बात को टेंस से प्रारंभ कर रहा हूँ। बच्चों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और फिर प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट है तो उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन ओवरऑल टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, पास्ट का मतलब बीता हुआ काल, भूतकाल, फ्यूचर का मतलब भविष्य काल, आगे आने वाला समय। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका नाम रखा गया इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, यानी वर्तमान में जो बात कही गई है वो अनिश्चित है, इसलिए इसका नाम इंडेफिनिट है। इसकी पहचान होती है बाकी की क्रिया के रूप में ताहे, तीहे, तेहे, ताहू आदि शब्द आते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब निरंतर, जारी है, यानी वर्तमान में कार्य निरंतर है, जारी है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद नंबर 3 पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी वर्तमान समय में हमारा कार्य परफेक्ट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। थोड़ा सा कार्य पूर्ण भी हो चुका है और थोड़ा सा कार्य आगे निरंतर जारी भी है, इसलिए इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चारों की कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी। कल से मैं एक एक टेंस को डिटेल में डिस्क्रिप्शन दूंगा। आप लोग कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठेंगे और उसको विधिवत
आप नोट करते चलेंगे, देखते चलेंगे। तो आपको ट्रांसलेशन सीखने के लिए प्रेजेंट वो टेंस की जानकारी होनी चाहिए। टेंस के अलावा भी अन्य कई चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कैसे कौन से वाक्य हैं जिन्हें हम इट से प्रारंभ करते हैं, ऐसे कौन से वाक्य हैं जिन्हें हम देयर से प्रारंभ करते हैं, ऐसे कौन से वाक्य हैं जिनमें मेन वर्ब से पूर्व हम हैव टू का प्रयोग करते हैं, ऐसे कौन से वाक्य हैं जो हिंदी में किसी अन्य टेंस में होते हैं लेकिन ट्रांसलेशन करते समय हम उनका टेंस परिवर्तित कर देते हैं। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, शर्त प्रकट करने वाले। पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं। और इसके अलावा भी सिंपल सेंटेंस, एज आर एन का प्रयोग, वाज वर का प्रयोग, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। मॉडर्न वर्ब्स का प्रयोग, तभी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीख पाएंगे। और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखना ये अति आवश्यक है। जिस तरीके से हम हिंदी बोलते हैं, आप इतने मैच्योर, इतने परिपक्व होने चाहिए कि मन ही मन उसकी ट्रांसलेशन बनाते चलें। जो हम हिंदी में कह रहे हैं आप उसे इंग्लिश में कहते चलें तो मैं मान लूँगा कि आपकी ट्रांसलेशन अच्छी है। या जो चीज़ हम इंग्लिश में कह रहे हैं आप उसे हिंदी में समझते चलें, हिंदी में कन्वर्ट कर सकें, हिंदी में लिख सकें, तो मैं मान लूँगा कि आपकी ट्रांसलेशन पावर अच्छी है। तो इतनी ट्रांसलेशन पावर आपके पास होनी चाहिए। अभी तक जो हमारा सिलेबस था पिछले वर्ष तक, वो यूपी बोर्ड का अलग सिलेबस था, अलग चैप्टर्स थे। अब चैप्टर्स एकदम अलग आ गए हैं। अभी मार्केट में शायद बुक्स भी अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन आपको उन बुक्स को तलाशना है, बड़े शहरों से तलाशना है और अपना अध्ययन प्रारंभ करना है। जब तक बुक्स अवेलेबल नहीं हो रही तब तक आप अच्छी तरीके से रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन और इसके अलावा जो आपके कोर्स में ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको पढ़िए। मैं कल से एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब करूँगा, बहुत ध्यानपूर्वक आप उनको पढ़ेंगे। और यदि आपने इस दौरान ट्रांसलेशन को सीख लिया, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से सीख लिए, तो मैं मान लूँगा कि आपने 25% इंग्लिश सीख ली। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं टेंसेस के साथ अगेन आपसे मिलता हूँ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।